बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 अक्टूबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बहुत अधिक मेहनत करने से हृदय संबंधित बीमारियों का 103% बढ़ सकता है खतरा। नीतीश तेजस्वी सरकार को नहीं मिल रहे हैं प्राइमरी स्कूलों के टीचर, बीपीएससी बहाली में महज 72,000 ही हुए सफल। त्योहारों में महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कसी कमर, चीनी चावल दाल के लिए बनाई ये योजना। अब बस बोलना होगा एक शब्द और पता चल जाएगा आपको ये खतरनाक बीमारी है या नहीं। चुनाव से पहले सब कुछ हो रहा है सेट, बिहार के 37 जिलों में 20 सूत्रीय समिति का गठन, तेजस्वी को पटना की जिम्मेदारी। बिहार में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर तेजस्वी यादव हुए गदगद, बीपीएससी और सफल अभ्यर्थियों को दी बधाई, कहा भारत में पहले कभी नहीं हुआ है ऐसा। बजाज लाने जा रही है 110 सीसी वाली सीएनजी मोटरसाइकिल, जाने बाजार में कब होगी बिक्री शुरू। नीतीश तेजस्वी की अरमानों पर फिरा पानी, डोमिसाइल रूल खत्म करने के बावजूद खाली रह गई है इतनी सीटें। दुर्गा पूजा पर पूरे बिहार में अलर्ट, जिलों में भेजे गए हैं 12,500 पुलिस सिपाही, बीएसएफ की 33 कंपनियां अलर्ट। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, शिक्षक बहाली रिजल्ट पर बोले बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद। बिहार के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही, ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में छोड़ा स्पंज, मरीज की हालत खराब। बिहार में 45 दिन में 1,05,000 बच्चों के नाम कटे, अब कॉलेज स्टूडेंट की है बारी। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का बड़ा फैसला, ये सभी फैक्ट्रियां होंगी बंद, जाने क्यों। शिक्षकों और कर्मियों को रास नहीं आ रही है बायोमेट्रिक मशीन, जब मर्जी तब आ रहे हैं विश्वविद्यालय। नौकरी का झांसा देकर के टेस्ट लेने के नाम पर लाखों की ठगी, जाने कैसे फर्जी आईडी कार्ड भेज करके लगाया गया चुना। कोविड के चलते पुरुषों की ये बीमारी और ज्यादा बिगड़ सकती है, रिसर्च में हुआ है खुलासा। इंडियन ऑयल में नौकरी पाने का मौका, 10वीं पास फ्री में करें अप्लाई, जाने कैसे होगा चयन। बिहार में बढ़ सकती है प्राइवेट स्कूलों की परेशानी, इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो रद्द हो सकती है मान्यता। खाली रह गए 48,137 पद, काउंसलिंग के बाद शुरू हो जाएगा प्रशिक्षण। 12वीं पास 25 रुपए में करें इस भर्ती के लिए अप्लाई, 90,000 रुपए है महीने की सैलरी। बीजेपी नेताओं की ओर इशारा करते हुए सीएम नीतीश ने कहा, जब तक जिंदा है हमारी दोस्ती रहेगी जारी। तो दोस्तों बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि बारिश के बाद बिहार के अलग अलग जगहों में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। जब मौसम विभाग के अनुसार पटना में आसमान साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान में 20 और फिर अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जब पटना समेत बिहार भर में यानी कि पूरे बिहार में मौसम अभी 1 हफ्ते तक शुष्क बना रहेगा। जब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दुर्गा पूजा के दौरान राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में मौसम खुशनुमा होगा। पछुआ हवा के प्रभाव से बिहार में थोड़ी सिरहन रहेगी। जब सुबह के समय आंशिक धूप भी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा मौसम साफ होता जाएगा। जहाँ हिमालय की तलहटी वाले इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। आपको बता दें कि सीवान, सारण और गोपालगंज में तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान रहने की संभावना है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों की तरह अब यूनिवर्सिटियों और फिर कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भी नाम काटा जाएगा, जहाँ साथ ही रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। बिना 75% उपस्थिति के प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। जहाँ ये तमाम बातें उस आदेश पत्र में हैं जिसे उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी की ओर से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को भेज दिया गया है, या साथ ही इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश जारी किया है। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ कागजातों में ही रह जाएगा। तो आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों से लगातार अनुपस्थित रहने वाले 19 लाख बच्चों के नाम पिछले 1.5 माह में काटे गए हैं, जहाँ इनमें सबसे अधिक चौथे और फिर 5वीं के 2-2 लाख से अधिक बच्चे शामिल हैं। इस तरह अब बारी बारी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी शामिल हैं। जब बिहार के विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटियों की स्नातकोत्तर कक्षा और फिर डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट अगर लगातार 3 दिनों तक बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तो फिर उनका नाम काट दिया जाएगा। इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय को दिया है, यानी कि सभी यूनिवर्सिटियों को दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी नौकरी की तलाश में बैठे उम्मीदवारों के लिए बेहद अच्छी खबर है, जहां बिहार में पंचायत सचिव के हजारों पद पर भर्ती निकली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन bssc.com पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 9 नवंबर है। जहां आपको बता दें कि इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 3532 पद पर भर्ती की जानी है, जहाँ इनमें से 1746 पद अनारक्षित है, जिसके लिए अन्य राज्यों के उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि 1022 पद महिला का उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया गया है। जहाँ इस भर्ती अभियान के लिए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 की परीक्षा पास की है। इस भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 18 साल से लेकर के 37 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को नियम अनुसार अधिकतम आयु वर्ग में छूट प्रदान की जाएगी। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि आप सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, या फिर होम पेज पर जाकर के संबंधित लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद उम्मीदवार फॉर्म भरें और फिर जमा कर दें। दोस्तों बात करेंगे कि वायरल बुखार और मलेरिया के बीच एक और बीमारी स्कर्ब टाइफस जानलेवा साबित हो रही है। ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसने कई राज्यों में कहर मचा रखा है। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में इसके कई मामले सामने आए हैं, या पड़ोसी राज्य में इस बीमारी की भयावहता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग बिहार में भी इसको लेकर के एडवाइजरी जारी करने की तैयारी में है। साल 2022 में हुई एक रिसर्च के मुताबिक इस बीमारी से किडनी खराब हो जाती है, विकलांगता की स्थिति आ सकती है। इसके लक्षणों को नजरअंदाज करना, निदान देर से होना और फिर इलाज का काम न करना मौत के कारण बनता है। इसीलिए विभाग इस बीमारी को गंभीरता से ले रहा है, जहां आजकल में एडवाइजरी जारी की जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है। जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी की तरफ से बिहार ट्राई एग्जाम 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर के रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि रिजल्ट की घोषणा सब्जेक्ट वाइज हो रही है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिजल्ट के साथ साथ उम्मीदवारों का टाइम किस जिले में होगा इसकी भी डिटेल्स जारी की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार में 1,22,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो वहीं परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद सरकार की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी मिलनी शुरू हुई है, जिनमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने परीक्षा परिणाम को ऐतिहासिक बताते हुए बीपीएससी और फिर सफल हुए अभ्यर्थियों को बधाई दी है। जहां उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर नए शिक्षकों को लेकर के लिखा है कि बिहार के उज्जवल भविष्य का मजबूत आधार तैयार करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। जहां वही उन्होंने असफल रहे अभ्यर्थियों को लेकर के कहा है कि उनके लिए और अधिक रिक्तियां निकाली जाएगी। आपको बता दें कि शादी के बाद तेजस्वी यादव पहली बार पत्नी राजश्री और फिर बेटी कात्यायनी के साथ अपने पैतृक गांव जा रहे हैं, जहां उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई है। दोस्तों बिहार सरकार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आपके पास इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो फिर बिना किसी देरी के यहां आवेदन कर सकते हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने ITI ट्रेंड इंस्ट्रक्टर के कई पदों पर बहाली निकालने के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू होगी, यानी कि आज से, और 3 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1279 पदों को भरा जाएगा। जो भी उम्मीदवार अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किए हैं वे BTSC की आधिकारिक वेबसाइट
btsc.bis.nic.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। या साथ ही आवेदन करने से पहले दिए गए इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। अब अप्लाई करने के लिए जरूरी योग्यता के बारे में अगर बात की जाए तो उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके पास नोटिफिकेशन में दिए गए संबंधित योग्यता होनी चाहिए। इस विस्तारित फेज में केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास स्टेट सर्टिफिकेट है। जहां आयोग ने कहा है कि जो लोग पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि वे ऐसा करते हैं तो फिर दोनों आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि मरहूम सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब सहित 2 लोगों को राजस्थान पुलिस ने कोटा के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र के उड़वा नाके से सोमवार को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद बिहार की सियासत जहां तेज हो गई है, वहीं ओसामा की मां और फिर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का बयान भी सामने आया है। हिना साहब से जब छोटे ओसामा की गिरफ्तारी के बारे में पूछा गया तब वे फूट फूट करके रोने लगी। हिना साहब ने रोते हुए कहा है कि मांग उजड़ने के बाद अगर गोद उजड़ जाए तो फिर क्या करूंगी। जब पत्रकार ने पूछा है कि क्या आपके बेटे को फंसाया गया है, इतना सुनते ही हिना साहब फपक करके रोने लगी। हिना साहब ने अपने बेटे की सलामती की दुआ भी की है। हिना साहब ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि हमें न्याय मिलनी चाहिए, अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम लोग कहां जाएंगे। आपको बता दूं कि राजस्थान पुलिस के अनुसार ओसामा एवं उनके साथी सोमवार को दिल्ली के फॉर्च्यूनर गाड़ी से गोवा जा रहे थे। तभी राजामंडी में पुलिस ने शक के आधार पर इनकी गाड़ी रुकवाई और फिर जांच की। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोर्ट में पेशी के बाद इन्हें जमानत मिल गई। वहीं अब बिहार पुलिस उन्हें सिवान वापस लेकर के आ रही है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को लेकर के बड़ी बात कह दी है। जहां बिहार के, जैसा कि आपको पता है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर के महागठबंधन के साथ आकर के भी बिहार में सरकार चला रहे हैं, लेकिन दिल नीतीश कुमार का अभी भी नहीं मान रहा है। जहां दिल बीजेपी की तरफ है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी हमारा हमेशा से सहयोगी रहा है और आगे भी रहेगा। जी हाँ, जब तक जीवित हूँ सौहार्द बना रहेगा दोनों के बीच। आपको बता दें कि मोतिहारी में एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी और भाजपा नेताओं के बीच सौहार्द जब तक है वह जीवित है तब तक बरकरार रहेगा। नीतीश कुमार ने ये व्यक्तित्व केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह में दिया गया, जिसमें राष्ट्रपति सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। जब भीड़ को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने भाजपा सांसद सदस्यों राधा मोहन सिंह और फिर उपस्थित अन्य भाजपा नेताओं की ओर इशारा करते हुए उनकी एकता को रेखांकित किया है। उन्होंने घोषणा की है कि ये सभी लोग दोस्त हैं। कौन कहाँ है कुछ भी मत मानिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी दोस्ती जारी रहेगी, चिंता ना करें। नीतीश कुमार ने इस दौरान राष्ट्रपति के सामने ही नरेंद्र मोदी सरकार का आभार जताया है। यह इसके साथ ही केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सरकार पर भी तंज कसा है। नीतीश कुमार के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे शुरू हो गए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन 2014 में केंद्र में नई सरकार का गठन हुआ तो उनकी बात को मान लिया गया। मनमोहन सिंह के सरकार ने 2007 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि 2016 में विश्वविद्यालय को लेकर के कदम उठाया गया। जब अपने संबोधन की शुरुआत में नीतीश कुमार ने कहा है कि मोतिहारी ही वह जगह है जहां महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मोतिहारी आने की अपील की और कहा कि हमने यहाँ महात्मा गांधी को लेकर के क्या क्या काम किए हैं सब हम आपको बताएंगे। इसी के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा से अपनी दोस्ती वाली राग छेड़ी। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फिर बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये जितने लोग हैं सब साथ ही है। बेहद ही सहज और फिर मजाकिया अंदाज में नीतीश कुमार ने कहा कि कौन कहाँ है छोड़िए ना भाई, एकरा के का मतलब है हमरा ता दोस्ती कहियो खत्म ना हो। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ ही मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करा हो। नीतीश कुमार के इस बयान से कहीं न कहीं बिहार के सियासत में एक बार फिर से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बड़ा सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार अपने संबोधन के जरिए राजद और लालू प्रसाद यादव को कोई संदेश देना चाहते हैं या फिर उनका मन एक बार फिर से डोल रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर के आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके बताइए। आप ये भी बताइए कि क्या नीतीश कुमार सच में बीजेपी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर हुए हैं या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है। हो सकता है कि नीतीश कुमार लालू पर दबाव बनाने के लिए ये बातें कही हो या फिर नहीं मान रहा है जाने के लिए, सच में बीजेपी की तरफ उनका रुख नरम पड़ रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।
दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है। जब उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरी देने का वादा करके 2 लाख नौकरी भी नहीं दी है। अब 2 नवंबर को पटना की गांधी मैदान में नीतीश कुमार बीपीएससी में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जब उनको नियुक्ति पत्र सौंप दीजिए, पता चल जाएगा बिहार के कितने लड़कों को सरकारी नौकरी मिली है। जन स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार साल भर में सरकारी नौकरी दे दे तो मैं उनके समर्थन में इस अभियान को वापस ले लूंगा और इतना ही नहीं, उनका झंडा लेकर के घूमूंगा। महागठबंधन वालों ने जिस 10 लाख नौकरी के बारे में कहा था, उस बात को साल भर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे ये बता दीजिए कि बिहार में 10 लाख के मुकाबले कितने लोगों को नौकरी मिल गई है। विज्ञापन जारी होना, नौकरी के लिए परीक्षा होना, नौकरी मिलना नहीं है। हम आपको हजारों लड़कों से मिला सकते हैं जो पिछले 5 सालों से एडमिट कार्ड लेकर के परीक्षा देकर के घूम रहे हैं। प्रश्न पत्र लीक हो गया है, कोई कोर्ट में चला गया, पर अब तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। जब नियुक्ति हो जाए तब बात कीजिएगा। दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर एक कृषि रोड मैप का बजट होता है। आपको भी पता है कि बिहार में कितना उत्पादन बढ़ा है, चाहे चावल का हो या फिर फल सब्जी का हो, मक्का का हो या फिर चाहे मछलियों का हो। ये सब भाजपा वालों को तो जानकारी है ही नहीं, या इसलिए वे क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके मुंह पर तो हम लोग ताला नहीं लगा सकते हैं, इसलिए जो बोलते हैं बोलने दीजिए। जनता सब जानती है और फिर समझती है। भाजपा में अलग अलग गुट बन गया है। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का मतलब है कि लोगों में भ्रम और फिर अफवाह फैलाना, यही इन लोगों का काम है। भाजपा में अलग अलग गुट बन गया है, जहाँ आपस में ही तनातनी चल रही है कि बिहार में कौन होगा नेता। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और सुशील कुमार मोदी का अपना अपना गुट है, जहाँ सांसदों और फिर विधायकों का भी अलग गुट है। ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इसी जंगल राज को दिल्ली से हटाना है। जातीय जनगणना के आंकड़े पर भाजपा द्वारा उठाए गए सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जिनको जो सवाल उठाना है उठाने दीजिए। ये लोग केवल भ्रम फैला रहे हैं, बोलने वालों को कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर इतना ही फर्जीवाड़ा लग रहा है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी से बोल करके जातीय जनगणना करवा दे, कौन रोक रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर कहा कि पुलिस कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है, जहाँ अपराध पर लगाम लगाने के लिए वो कार्रवाई कर रहे हैं, जहाँ इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जंगल राज के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इसी जंगल राज को दिल्ली से अब हटाना है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात कह दी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि आदरणीय राष्ट्रपति जी, हम तो कल से ही कह रहे हैं कि आप आई हैं, ये अच्छी बात है। हम तो आपको कल भी बोलबे किए हैं, आप आई हैं, बहुत खुशी है। हम तो चाहें कुछ समय पर आप आते रहिए बिहार। ये बातें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। उसके बाद महामहिम ने सीएम नीतीश कुमार की बातों पर सहमति जताई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार भाजपा में गुटबाजी चरम पर है, जहां बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का अलग गुट है, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का अलग गुट है, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का अलग गुट है। और ऐसे में कई गुटों में बटी बिहार भाजपा के नेताओं में आपस में ही तनातनी रहती है। बिहार भाजपा में गुटबाजी को लेकर के ये दावा गुरुवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने किया है। बिहार में शुरू हुई चतुर्थ कृषि रोड मैप पर भाजपा नेताओं द्वारा सवाल उठाने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। भाजपा के नेता कई गुटों में बटे हुए हैं। जब उन्होंने कृषि रोड मैप को लेकर के कहा है कि प्रत्येक कृषि रोड मैप में एक कार्य योजना होती है और फिर एक बजट आवंटित किया जाता है। हर कोई जानता है कि बिहार में चावल, सब्जियां और फिर फलों का उत्पादन बढ़ा है। ये कृषि रोड मैप से संभव हुआ है, लेकिन भाजपा लोगों के बीच भ्रम फैलाना चाहती है। इसलिए गुटबाजी में बटे हुए भाजपा नेता अलग अलग किस्म की बातें करते हैं। जाति आधारित गणना को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा के लोग ऐसे ही सवाल खड़े करते रहेंगे। जहां हमने तो पहले ही कह दिया है कि अगर कुछ गड़बड़ है तो प्रधानमंत्री से कह करके गणना करवा ले, उसमें क्या दिक्कत है। ऐसे में भाजपा के नेता अब बिहार में हुई जाति जनगणना को लेकर के भ्रामक बातें कर रहे हैं, ये गलत है। दोस्तों अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। जी हाँ, बहुत अधिक मेहनत करने से हृदय से संबंधित बीमारियों का 103% तक खतरा बढ़ सकता है। जी हाँ, यानी कि दिल की बीमारी। हालिया रिसर्च से पता चला है कि बहुत अधिक मेहनत करने से अत्यधिक तनाव पैदा हो सकता है और तनाव विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। तनाव लेने से हृदय रोग से लेकर के स्ट्रोक और मोटापा तक के रोग हो सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर क्वालिटी और आउटकम्स में प्रकाशित यानी कि रिसर्च में एक रिसर्च से पता चला है कि उच्च तनाव से पुरुषों में हृदय रोग विकसित होने की संभावना दोगुनी हो सकती है, जो हार्ट अटैक और फिर अन्य
स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। रिसर्चकर्ताओं ने 2000 से 2018 तक 18 वर्षों तक हृदय रोग और 6465 श्रमिकों पर शोध किया। शोधकर्ताओं ने सबसे पहले नौकरी के तनाव को देखा, जिसे ऐसे काम के रूप में परिभाषित किया गया जहां कर्मचारी की मांगें अधिक है और फिर कर्मचारी का अपने काम पर कम नियंत्रण है। दूसरे शोधकर्ताओं ने प्रयास इनाम असंतुलन को मापा, जो बताता है कि क्या किसी व्यक्ति की नौकरी की मांग उनके मुआवजे के साथ संरक्षित थी, जिसमें वेतन, पदोन्नति के साथ के अवसर और फिर नौकरी की स्थिरता जैसी चीजें शामिल थी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक बहाली परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जहां अब तक आयोग की तरफ से जो आंकड़ा बताया गया है उसके अनुसार परीक्षा में 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती परीक्षा में सबसे बड़ा झटका नीतीश तेजस्वी सरकार को उस वक्त लगा जब उन्हें प्राइमरी टीचर जितनी जरूरत थी उस हिसाब से टीचर नहीं मिल पाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्राइमरी शिक्षकों के रूप में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया गया, जहां उसके बाद सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया गया। ऐसे में आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया है कि प्राइमरी के लिए सिर्फ 72,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें सिर्फ डीएलएड स्टूडेंट शामिल है, मतलब कि अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। वहीं बीएड स्टूडेंट का रिजल्ट जारी नहीं करने को लेकर के आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा है कि जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। मतलब उनका कहना है कि बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दर्द मिला है तो फिर दवा भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही मिलेगा। बिहार सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिहार में प्राइमरी टीचर के रूप में जो संख्या अभी खाली पड़ी थी वह पहले की तरह ही खाली रहेगी, क्योंकि महज 72,000 शिक्षकों के जरिए ही इन खाली पड़े पदों को भर पाना संभव नहीं है। यह सूत्र बताते हैं कि बीएससी के शिक्षक बहाली परीक्षा में सबसे अधिक बीएड के अभ्यर्थी हैं जब प्राइमरी के लिए शामिल हुए थे। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 8 लाख से अधिक स्टूडेंट प्राइमरी के लिए शामिल हुए थे, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों को हटा दिया गया जाए तो फिर इसकी संख्या 5 लाख थी। इसमें महज 72,000 स्टूडेंट ही पास हो पाए हैं। जहाँ आयोग ने फिलहाल डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया है। जहाँ आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया है कि प्राइमरी के लिए सिर्फ 72,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। दोस्तों, त्योहारी सीजन में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए अभी से ही ताबड़तोड़ फैसले ले रही है ताकि दशहरा और फिर दीपावली पर खाद्य पदार्थों की कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। यही वजह है कि सरकार ने चीनी पर लगे प्रतिबंध को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से त्योहारी सीजन में चीनी की सप्लाई प्रभावित नहीं होगी, जिससे कीमतें निरंतर रहेगी। दरअसल घरेलू मार्केट में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए 31 अक्टूबर 2023 तक के लिए चीनी के निर्यात पर बैन लगा दिया गया था ताकि देश में चीनी की कमी नहीं हो। जबकि दीपावली 31 अक्टूबर के बाद और फिर हम जानते हैं कि 30 त्योहारी पर सबसे अधिक की चीनी की खपत होती है, जो लोग तरह तरह के मीठे पकवान बना करके खाते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में मिठाइयाँ भी देते हैं। यही वजह है कि दीपावली पर एक चीनी की डिमांड काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। यदि ऐसे में मार्केट में चीनी की सप्लाई प्रभावित होती है तो फिर कीमतें भी बढ़ सकती है। यही वजह है कि सरकार ने चीनी पर लगे बैन का 31 अक्टूबर से अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं बात अगर दलहन की करें तो खास करके अरहर की कीमत में आग लगी हुई है। एक साल के अंदर इसकी कीमत में 45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे गरीब आदमी की थाली से अरहर की दाल गायब हो गई है। जब भी मार्केट में अरहर दाल 180 से 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। इसी तरीके से मसूर दाल भी काफ़ी महंगी हो गई है। एक महीने के अंदर इसकी कीमत में भी 10 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगस्त तक रिटेल मार्केट में 80 रुपये किलो बिकने वाली मसूर दाल अब 90 रुपये किलो प्रति किलो बिक रही है। जहाँ ऐसे में कहा जा रहा है कि दशहरा और फिर दीपावली आते आते इसकी कीमत में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि दालों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। बीते 3 मार्च से ही अरहर दाल पर 10% की इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है। जैसे अरहर दाल के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल जुलाई महीने के बीच 1,72,000 टन अरहर का आयात किया गया था, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में 83,742 टन का अरहर दाल का आयात किया गया था। दोस्तों, आपने अब तक पेट्रोल से मोटरसाइकिल को चलाते हुए देखा होगा, लेकिन अब बजाज कंपनी पेट्रोल से नहीं बल्कि सीएनजी बाइक लॉन्च कर रही है। यानी कि अब वो बाइक पेट्रोल से नहीं चलेगी बल्कि सीएनजी से चलेगी। आपको बता दें कि भारत में 2 पहिया तिपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी बजाज ऑटो पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी से चलने वाली 110 सीसी की मोटरसाइकिल लाने की तैयारी में है। यह तैयारी में जुट गई है। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार बजाज ऑटो एक 110 सीसी मोटरसाइकिल डेवलप कर रहा है जो पेट्रोल और सीएनजी से
चल सकेगी। बताया ये भी जा रहा है कि इस मोटरसाइकिल का उत्पादन औरंगाबाद के पंतनगर फैसिलिटी में किया जा रहा है। जैसे संभावना ये जाहिर की जा रही है कि ये मोटरसाइकिल आने वाले 6 से 12 महीने के अंदर बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चेतक इलेक्ट्रिक को लॉन्च करने के बाद, 2 व्हीलर बाजार में जगह बनाने के बाद बजाज ऑटो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एथेनॉल मिश्रित ईंधन के से चलने वाली हाइब्रिड मोटरसाइकिल बनाने की योजना बना रही है। बताया यह भी जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में बजाज ऑटो 2 व्हीलर से लेकर के क्वाड्री साइकिल तक बाजार में उतार सकती है, जहां इसका उद्देश्य किफायती विकल्प पेश करना है जो चलाने की लागत में कम हो और फिर पर्यावरण के लिए स्वच्छ हो। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक बहाली परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जहां अब तक आयोग की तरफ से जो आंकड़ा बताया गया है उसके अनुसार परीक्षा में 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इस बार भले ही नीतीश तेजस्वी की सरकार ने दूसरे राज्यों के स्टूडेंट को बिहार में टीचर बनने की छूट प्रदान की हो, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार को जरूरत के अनुसार टीचर नहीं मिल पाए। दरअसल वर्तमान में बिहार में सबसे अधिक टीचर्स की जरूरत प्राइमरी स्कूल में है। इसको लेकर के इस बहाली में सरकार की तरफ से 89,943 पदों पर बहाली निकाली। जहाँ इसको लेकर के अन्य राज्यों और फिर बिहार मिलाकर के कुल 7,70,000 स्टूडेंट ने आवेदन किया था। जहां इसके बाद जब बारी परीक्षा की आई तो फिर करीब 6 लाख स्टूडेंट शामिल हुए। जहां सबसे बड़ा झटका सरकार को यही लगा। इसी जगह करीब 1 लाख अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। इसके बाद जब परीक्षा हुई और फिर परिणाम जारी किए गए तो फिर पास अभ्यर्थी की संख्या 72,419 है, मतलब कि अभी भी 7,524 पद खाली हैं। वहीं यदि हम बात करें मिडिल और फिर हाई स्कूल की तो फिर इसमें और भी अधिक बुरा हाल है, जबकि सरकार ने इसी को लेकर के डोमिसाइल नीति को खत्म करने का निर्णय लिया था, जिससे कि उसके पास अन्य राज्यों के काबिल टीचर और स्टूडेंट मिल सके, जिन्हें बाद में ट्रेनिंग देकर के राज्य सरकार खुद का टीचर बना सके। लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद नीतीश तेजस्वी के इस अरमान पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बात करेंगे कि दुर्गा पूजा शुरू होने पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है। जहां पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस प्रशासन को विशेष चौकसी बरतने को निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिलों में 12,500 सिपाही भेजे गए हैं। जहां साथ ही बिहार पुलिस सशस्त्र पुलिस की 33 कंपनियां तैनात किए गए हैं। जहां नेपाल, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे जिलों में खास निगरानी रखी जा रही है। रेंज पुलिस महानिरीक्षक और फिर उप महानिरीक्षक ने सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है। दुर्गा पूजा एवं अन्य पर्व त्योहारों के दौरान पुलिस शरारती तत्वों पर नजर रखेगी। इन शरारती तत्वों द्वारा अफवाह फैला करके समाज में तनाव पैदा करने का प्रयास किया जाता है। पुलिस मुख्यालय ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की है। जब संदिग्ध छवि वाले लोगों की पहचान करके बॉन्ड भरवाने को लेकर कहा गया है। अभी तक 2.5 लाख से अधिक लोगों का बॉन्ड भराया भी जा चुका है। संवेदनशील इलाके को चिन्हित करके वहां अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती करने को कहा गया है। जहां नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड और फिर बंगाल से सटे सीमावर्ती जिलों में जांच बढ़ाने और फिर 24 घंटे चौकसी बरतने का आदेश दिया गया है। जब पुलिस मुख्यालय द्वारा जिलों में मौजूद पुलिस बल के अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है। जब मुख्यालय स्तर से 12,500 सिपाही एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 33 कंपनियां भी प्रतिनियुक्त की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 1,70,461 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी। इसमें से 1,22,324 पदों के लिए अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने समय पर रिजल्ट की चर्चा करते हुए बड़ी बात कह दी है। उन्होंने एक तरफ जहां ये कहा है कि रिजल्ट में बीपीएससी की ओर से इतिहास रचा गया है, तो फिर वहीं दूसरी ओर ये भी कहा गया है कि असंभव मिशन जो था वे पूरा हो गया है। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर पर भी कई पोस्ट किए हैं। जहां एक पोस्ट में अतुल प्रसाद ने लिखा है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था को रखना मेरे सफल अभ्यर्थियों संभाल के। सभी सफल अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि धन्यवाद टीम बीपीएससी, मिशन इम्पॉसिबल पूरा हुआ। शिक्षक भर्ती रिजल्ट को लेकर के बुधवार को अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां बीएड अभ्यर्थियों को के रिजल्ट के संबंध में सवाल तो किए गए, लेकिन उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। जहां सिर्फ इतना ही कहा है कि जिसने दर्द दिया वही दवा देगा, जब तक दवा नहीं तब तक इलाज नहीं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में अक्सर डॉक्टरों और फिर स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला बिहार के हाजीपुर सदर अस्पताल में एक महिला के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल सदर अस्पताल के लापरवाह डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में स्पंज छोड़ दिया, जिससे महिला की हालत खराब हो गई। दरअसल लालगंज के चिमनीपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार की पत्नी सुलेखा कुमारी को बीते 14 जुलाई को डिलीवरी के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां सदर अस्पताल में बड़े ऑपरेशन से महिला की डिलीवरी कराई गई थी। जहां ऑपरेशन कराने के दौरान डॉक्टर द्वारा बड़ी लापरवाही बरती गई, जिसके कारण महिला के पेट में स्पंज छूट गया था। ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद महिला के पेट में दर्द होने लगा। कई जगह पर इसका इलाज कराया गया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। बाद में महिला ने शहर के एक निजी जांच घर में अल्ट्रासाउंड एवं सीटी स्कैन कराया, तो फिर इस दौरान पता चला है कि महिला के पेट में स्पंज छुटा हुआ है। इसकी जानकारी महिला के द्वारा सिविल सर्जन डॉक्टर श्यामानंद प्रसाद को दी गई। अस्पताल प्रबंधक ने महिला को तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती करा लिया है। फिलहाल महिला का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन फिर से सवाल वही बनता है कि आखिर ये डॉक्टर लोगों के जान के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? या क्या लोगों की जान की कीमत इतनी है? क्या लोगों की जान इतनी सस्ता हो गई है कि जैसे तैसे ऑपरेशन करा दें? दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के अलग अलग जिलों से बढ़ते प्रदूषण की खबर सामने आ रही है। जब वहीं AQI स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में बढ़ रहे प्रदूषण पर काबू पाने के लिए प्रदूषण कंट्रोल विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग की तरफ से कोयला और डीजल से चल रही फैक्ट्रियों को बंद करने का निर्देश दिया है। फैक्ट्री मालिक को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे चाहे तो अपनी यूनिट को नेचुरल गैस से चलने वाली यूनिट में तब्दील कर सकते हैं। अगर फैक्ट्री के मालिक ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उसकी फैक्ट्री का लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा। जब बिहार में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण का स्तर की सबसे बड़ी वजह कोयला और डीजल से चलने वाली फैक्ट्रियां हैं, इसलिए ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इन फैक्ट्रियों को बंद करने का फैसला किया। विभाग की तरफ से सभी फैक्ट्री मालिक को इसको लेकर के नोटिस जारी किया गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि अब नेचुरल गैस से संचालित होने वाली फैक्ट्रियों को ही परमिट किया जाएगा, वहीं पुराने परमिट को भी रिन्यू नहीं किया जाएगा। जब कोयला से चल रही फैक्ट्रियों की पहचान की जा चुकी है, उन्हें अपने यूनिट को नेचुरल गैस से संचालित यूनिट में तब्दील करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 12 मेडिकल कॉलेजों में रविवार को डेंगू के 277 मामले सामने आए। जी हां, राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार पटना के चारों मेडिकल कॉलेजों में कुल 89 मामले सामने आए हैं। जहां इसके साथ डेंगू के सबसे अधिक 99 मरीज पटना में जिलों में पाए गए हैं और पूर्वी चंपारण में 11 मरीज पाए गए हैं। केवल अक्टूबर महीने में अब तक राज्य में यानी कि बिहार में डेंगू के 4122 मामले सामने आए हैं। साथ ही 2023 में 10,857 मामले सामने आए हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में साइबर ठगी के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में नौकरी का झांसा देकर के लाखों रुपए की ठगी कर ली गई है। फर्जी ID कार्ड भेजकर भी साइबर अपराधियों ने पीड़ितों को अपना शिकार बना रहा है। थाने में मामला दर्ज किया गया है, जहां नौकरी का झांसा देकर के कई राउंड टेस्ट लेने के नाम पर लाखों की ठगी हुई है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में अलग अलग तरीके से साइबर शातिरों ने कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर ली है। जानकारी के अनुसार साइबर बदमाशों ने कृष्णपुरी निवासी आनंदी कुमार को पार्ट टाइम नौकरी का झांसा दिया और फिर 10 लाख रुपए की ठगी कर दी गई। आनंदी को कई राउंड टेस्ट लेने और फिर पैसे निवेश करके लाखों कमाने का झांसा दिया है। जब इसमें आनंदी कुमार फंस गए और फिर लगातार पैसे निवेश करते रहे। जब करीब 10 लाख की राशि जब्त हो गई तो फिर उन्हें ठगी का एहसास हुआ और फिर साइबर थाने में मामला दर्ज करा दिया। दोस्तों कोरोना संक्रमण का डस झेल चुके कोरोना वॉरियर्स के शरीर में अब भी उस दौड़ में मिले जख्म का दर्द मिल रहा है। जब न केवल उनकी हड्डियों में बेहतर सा दर्द हो रहा है, बल्कि घुटने, कमर और फिर कंधे का दर्द उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। जहाँ हाथ और पैर की उंगलियों में भी दर्द की समस्याएं सामने आ रही है। जहाँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मायागंज के हड्डी रोग OPD में इलाज को आने वाली हर चौथा मरीज तो अर्थराइटिस का शिकार मिल रहा है। जहाँ विशेषज्ञ इसे कोरोना इन्फेक्शन का दुष्प्रभाव बता रहे हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ इसे रिएक्टिव अर्थराइटिस कहते हैं। यह संक्रमण के रिएक्शन में होने वाला गठिया है। जहाँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इसके मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जहाँ डॉक्टरों का कहना है कि जोरों के ज़्यादातर तकरीबन 25% मरीज हुए हैं जिन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ है और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लेकिन 10% उन मरीजों में भी रिएक्टिव अर्थराइटिस की बीमारी पाई जा रही है जिन्हें हल्का कोरोना संक्रमण का लक्षण था और वे होम आइसोलेशन में रहकर ही ठीक हो गए थे।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।